इवनिंग बच्चों, मैं आपका सर सत्येंद्र कुमार। आज मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। आज आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। यानी इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में टेंस यानी काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्तमान काल पहला होता। दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल। पहला वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या क्या हो सकता है? हो और हूं। इससे हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है हिंदी में। इसकी पहचान क्या होगी? वाक्यों के अंत में क्या हो सकता है? था, थे, थी। तीसरा भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान क्या होगी? वाक्यों के अंत में गा, गे, गी। टेंस का मतलब हिंदी में काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल, फ्यूचर टेंस को हम भविष्यत काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की जो पहचान होगी हिंदी में, वो वाक्यों के अंत में क्या होगा? सेंटेंस के अंत में क्या होगा? हिंदी में हाय हो सकता है हो सकता है, होश हो सकता है और हूं हो सकता है। इसके अलावा पास्ट टेंस भूतकाल, इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो सकता है? था हो सकता है, थे हो सकता है, थी हो सकता है। तीसरा फ्यूचर टेंस, इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या हो सकता है? गा, गे और गी हो सकता है। चलिए अब मैं देखता हूं प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ट्रांसलेशन बनाने के। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा एम, इज, आर प्लस अदर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। मैं बीमार हूं, मैं बीमार, इसका क्या होगा? आई एम इल। बीमार को इल भी बोल सकते हैं, सिक भी बोल सकते हैं। वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश हैं। दे आर हैप्पी, वह गरीब है, वह गरीब है। ही इज पुअर, तुम
उदास हो, यू आर सैड। देखिए प्रेजेंट टेंस में हमने ट्रांसलेशन बना के जो स्ट्रक्चर है, जो सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अदर वर्ड। किसी के साथ, किसी सब्जेक्ट के साथ एम भी आ सकता है, किसी के साथ इज भी आ सकता है और किसी के साथ आर भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर मैं बीमार हूँ, इस वाक्य में देखिए लास्ट में क्या है, हूँ। वे लोग खुश हैं, इसमें क्या है। वह गरीब है, लास्ट में क्या है। ये लास्ट तुम उदास हो, इसमें क्या है, हो। देखिए हाय, है, हो और हो, ये आ गया। इससे समझ जाएंगे ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और इस सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं बीमार हूँ, कौन बीमार है, मैं, यानी सब्जेक्ट हो गया मैं। अब मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई, और आई के साथ होता है एम। इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, हाय हो सकता है हो सकता है, हो सकता है और हूं हो सकता है, तो इसको समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस का वाक्य पर है, मैं बीमार हूं, लास्ट में क्या है, वे लोग खुश हैं, लास्ट में क्या है, वह गरीब है, लास्ट में क्या है, तुम उदास, लास्ट में क्या है, हो। मैं का आय होता है, वे या वे लोग का दे होता है, वह का ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तुम यू। यू के साथ आर लगता है, ई के साथ ई लगता है, दे के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है। अब हम लोग देखते हैं आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ही, सी, इट, किसी का नाम होगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, दिस, दैट, इसके साथ इज का प्रयोग, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ कोई प्लूरल नाउन होगा, दीज के साथ, दोज के साथ, इन सबों के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग। आई के साथ क्या होगा, एम का प्रयोग, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ कोई नाम होगा किसी का, सिंगुलर नाउन होगा, जैसे ए बुक, ए गर्ल, ए कैट, ए हॉर्स, सिंगुलर नाउन होगा। दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग। दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, दिस के, दोज के साथ क्या होगा, आर का प्रयोग। आई का मतलब होता है मैं। फिर ही का मतलब वह, किसके लिए, पुरुष के लिए। एस एच ई, सी मतलब भी वह होता है, किसके लिए, स्त्री के लिए। आई टी, इट, यह प्राय जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कैट के लिए, हॉर्स के लिए प्रयोग करते हैं। नेम मतलब किसी का नाम, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन को बोलते हैं एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा। दिस मतलब यह, नदी की वस्तुओं के लिए सिंगुलर में प्रयोग होता है। दैट, वह, नदी की वस्तुओं के, नदी की वस्तुओं के लिए दिस, और दैट जो होता है दूर की वस्तुओं के लिए। दिस का प्रयोग नदी की वस्तुओं के लिए सिंगुलर के रूप में, और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए सिंगुलर के लिए, एक वस्तु के लिए। सिंगुलर मतलब एक वचन। दे मतलब वे या वे लोग। वी मतलब हम या हम लोग। यू मतलब तू, तुम लोग, आप लोग।
प्लूरल नाउन। बहुवचन संज्ञा। बहुवचन संज्ञा मतलब एक से अधिक, जैसे ए गर्ल सिंगुलर नाउन, ए हॉर्स सिंगुलर नाउन, ऐसे हॉर्सेज हो जाएगा प्लूरल नाउन, कैट्स हो जाएगा प्लूरल नाउन, गर्ल्स हो जाएगा प्लूरल नाउन। दीज ये या ये सब, दोज वे या वे। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रेजेंट टेंस के समान वाक्यों के बारे में, सेंटेंस के बारे में पढ़ा और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रांसलेशन का, सारे चीजों मैंने बता दिया और सारे चीज आपको डीपली में बता दिया कि इसका अर्थ क्या है और किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। एम का जो अर्थ होता है मैं बता दूं आपको, एम का अर्थ होता है हिंदी में हूं। ये जो इज होता है, इज जो होता है उसका मतलब है। आर का मतलब होता है। लेकिन कभी कभी रिस्पेक्ट के सेंस में भी इज का अर्थ है होता है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आर का है भी होता है और कहीं कहीं हो भी होता है। जैसे यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो हो के भी सेंस में प्रयोग किया जाता है। इज का अमूमन है होता है लेकिन रिस्पेक्ट के सेंस में है भी हो जाता है, लेकिन अमूमन हाई हो जाएगी, अपवाद में होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल A to Z क्लासेस को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं जो इंजीनियर सत्येंद्र कुमार नाम से है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। थैंक यू।